ओके सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एंट्रेंस प्रेप एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं हमारे चैनल पर डी ट्रिपल एच बी के जो कि जून और जुलाई में एग्जाम्स हुए हैं उनके क्वेश्चन पेपर को एनालाइज कर रहे हैं हम। और अभी हम रीजनिंग के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। ओके, अपकमिंग डेज में हम मैथ्स, जीके, इंग्लिश, हिंदी इन पर भी बात करेंगे। बट अभी जो हमारी सीरीज कंटिन्यू चल रही है वो है रीजनिंग की। तो ये हमारी आज सेकंड क्लास है। इससे पहले एक क्लास अपलोड हो चुकी है हमारे चैनल पे। अगर वो आपने नहीं देखी है तो वो आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ आई बटन पर भी मैं उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा आपको, तो वो वीडियो आप यहाँ से देख सकते हैं। और अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि ये जो अच्छी सी अपडेट्स हैं आपको ये टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो बात रही मैथ्स की, तो मैथ्स की क्लास तो वैसे भी चली रही थी हमारे प्रीवियस चैनल पे। अब वो किसी वजह से बंद हो गया, उसको छोड़िए। तो फिर से इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, अभी आते हैं वापस अपनी क्लास पे। तो ये प्रीवियस चैनल की थंबनेल्स है कुछ। वहाँ पे तो 12 वीडियोस अपलोडेड थी हमारी, मतलब 12 क्लासेस अपलोडेड थी आपकी। चलिए कोई नहीं, तो आज ही हमारी सेकंड क्लास है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। 5 व्यक्ति ए, ई, एच, डब्ल्यू और जेड दक्षिण की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। अच्छा, तो ये रो का क्वेश्चन है बेसिकली आपका। इसमें 5 पर्सन है, 1 2 एंड देन 3। ओके, ये 5 पर्सन हो गए। इनका फेस जो है वो साउथ की तरफ है, तो मतलब नीचे की साइड होगा साउथ की तरफ। ओके, जब फेस साउथ की तरफ होगा तो ये हमारा लेफ्ट हैंड होगा और ये हमारा राइट हैंड होगा। मैंने डायरेक्शंस के बारे में आपको कल की क्लास में बताया हुआ है। आपने वो क्लास नहीं देखी है तो वो देख लें जाकर आप, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। आप वो देख कर आएंगे तो मतलब कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे बताए मैंने, उसके अंदर कुछ ट्रिक बताई है अल्फ़ाबेट्स वगैरह को याद करने की। तो आपको जो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं रीजनिंग के, तो वो करने में आपको आसानी होगी। ई डब्ल्यू के ठीक बाईं ओर बैठा है। ओके, ई जो है डब्ल्यू के ठीक बाईं ओर, मतलब बाईं ओर मतलब क्या होता है हमारा लेफ्ट। बाएं, बायां क्या होता है लेफ्ट, दायां क्या होता है राइट। जेड ए के ठीक दाईं ओर बैठा है। ए के ठीक दाईं ओर, अगर मैं जेड को यहाँ बिठा दूं, ए के ठीक दाईं ओर जेड और एच के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं। जेड और एच के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं और बचा कौन हमारा डब्ल्यू एंड ई। डब्ल्यू एंड ई हमारा यहाँ आ जाएगा। क्वेश्चन में पूछा है हमसे डब्ल्यू के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है। डब्ल्यू के राइट हैंड पर, दाईं ओर मतलब राइट, तो एच बैठा है हमारा ऑप्शन नंबर डी। Question number 2. Select the option related to the third number in the same way as the second number is related to the first number. तो यहाँ पर आप इन दोनों का डिफरेंस निकालें। अगर 56 का और 93 का अगर आप डिफरेंस निकालें तो यहाँ पे आपका 37 आएगा। इसी तरह आप 7 का देखें तो 44 के साथ अगर आप 7 का डिफरेंस निकालें तो ये भी 37 आएगा। तो इस क्वेश्चन को हम डिफरेंस से इजीली कर सकते हैं, तो इस तरह से 44 हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये हमारा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है इस इक्वेशन के बेस पे। ओके, करते हैं इसको। k माइनस एच, के एच का पुत्र है, तो एच का पुत्र है कौन, के पुत्र है। ओके, एच मल्टीप्लाई एल, एच एल की पत्नी है। एच कौन है, एल की पत्नी है, तो एल हस्बैंड हो जाएंगे, एच वाइफ हो जाएगी, और ये दोनों इसके क्या हो जाएंगे, मदर फादर। ओके, एल प्लस एन, एल एफ का पिता है। एल जो है वो एफ का पिता है, और एफ का जेंडर क्लियर नहीं है, ये दोनों ब्रदर ब्रदर हैं, सिस्टर ब्रदर हैं, कौन है। ठीक है, अब हमसे पूछा है के एल से कैसे संबंधित है। के का एल से पूछा है हमसे, के एल से कैसे संबंधित है। तो के एल से किस तरह संबंधित है, ये होगा हमारा
पुत्र, ऑप्शन नंबर ए। अगर हमसे पूछता एल के से किस तरह संबंधित है, ओके, तो एल का के से क्या रिलेशन है, तो हमारा होता क्या, पिता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। In this question, three statements have been given followed by two conclusion number 1 and 2। ये जैसा मैंने आपको कल बताया था, कल भी कराया था इस तरह का एक क्वेश्चन, ये वेन डायग्राम के थ्रू किया जाता है, सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। ओके, सॉल्व करते हैं इसको। सम एप्पल आर फ्रूट, सम एप्पल आर फ्रूट, सम फ्रूट आर वेजिटेबल, ऑल वेजिटेबल आर हेल्दी। सम फ्रूट आर हेल्दी, हाँ दी। सम फ्रूट का कुछ पार्ट हेल्थ उसमें जा रहा है एच में। सम एप्पल आर वेजिटेबल, सम एप्पल आर वेजिटेबल, नहीं, इनका तो कहीं से कहीं तक कोई रिलेशन ही नहीं है ना, कनेक्ट ही नहीं है तो एक दूसरे से, तो कंक्लूजन वन ही ठीक होगा हमारा। ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5। कल मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन ये है कि ए से जेड नाम के 26 बक्से एक पंक्ति में रखे गए हैं, मतलब एक रो है, उसमें ए टू जेड 26 बॉक्सेस हैं। ओके, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो, मतलब इसी सीरीज में हो। बक्से के को दाईं ओर से 15वें स्थान पे रखा गया है। जो बक्सा के है हमारा, उसको दाईं मतलब लेफ्ट हैंड से 15th प्लेस पे रखा गया है, तो उसका राइट हैंड से स्थान पूछा है, मतलब राइट हैंड से उसकी क्या पोजीशन होगी। ओके, तो कल मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, T इक्वल्स टू आर प्लस एल माइनस 1, बताया था मैंने कल आपको। इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे तो हमारे टोटल 26 हैं। राइट हैंड से हमसे पोजीशन पूछी है, लेफ्ट हैंड से हमें बता दी 15 माइनस 1, ये आ गया हमारा 14। ठीक है, 14 माइनस 26, आर इधर आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 12। आर इक्वल्स टू 12, राइट हैंड से उसकी पोजीशन 12 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6। एक मिनट रुक जाइए, देन क्लास स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर इन अ गिवन सीरीज दैट आर इमीडिएटली प्रोसीड एज वेल एज फॉलोड बाय अ कॉन्सोनेंट। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए क्या करना है हमें, हमसे पूछा है सिंबल, ऐसे कितने सिंबल्स हैं प्रोसीडेड बाय कॉन्सोनेंट एज वेल एज फॉलोड बाय अ कॉन्सोनेंट। तो सी एस एस, कॉन्सोनेंट सिंबल कॉन्सोनेंट, इस सीरीज को मतलब इस ग्रुप को देखना है। तो कॉन्सोनेंट आएगा, फिर सिंबल आएगा, देन कॉन्सोनेंट आएगा। तो हमारे वोवल क्या होते हैं पहले ये पता कर लीजिए, ए ई आई ओ यू, ये हमारे क्या होते हैं, वोवल होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट के। 1 2 3 4 5 हो गए। ठीक है, तो हमें क्या पता करना है, कॉन्सोनेंट ये नहीं होना चाहिए, बस बाकी सारे कॉन्सोनेंट हैं। ठीक है, 21 जो बचते हैं हमारे कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पे आप देखें, एक हो गया ये हमारा, देन ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 2 3, यहाँ पर आई आ गया,
तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो 3 ग्रुप ऐसे हैं जिसमें कॉन्सोनेंट सिंबल एंड कॉन्सोनेंट को फॉलो करता है। इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको यही करना है, आपको अपने जो रफ शीट होगी उस पर क्या करना है, इस तरह से नोट कर लेना है। कुछ भी पूछे, कई बार पूछता है सिंबल्स फॉलोड बाय अ वोवल, इस तरह से, एंड प्रोसीडेड बाय अ वोवल एंड फॉलोड बाय अ कॉन्सोनेंट, तो इस तरह से लिख लेना है वी एस वोवल सिंबल कॉन्सोनेंट, इस तरह से लिख लेना है आपको। आपसे पूछे सिंबल सिंबल कॉन्सोनेंट, ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है आपको, जैसे सिंबल नंबर, है ना, कॉन्सोनेंट, इस तरह से कुछ भी पूछ सकता है क्वेश्चन के अंदर। जो क्वेश्चन के अंदर दिया होगा उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप ध्यान से पढ़ें क्वेश्चन को, तभी ये आपसे अच्छे से हो पाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। बाकी आप इसको काउंट किस तरह कर सकते हैं, अपने फिंगर्स पे काउंट कर सकते हैं, इस तरह मार्क कर सकते हैं जैसे मैंने मार्क किया है, इस तरह से पेन से ही स्क्रीन पर इस तरह से ऐसे देख सकते हैं आप, तो उससे ये आसानी से हो जाएंगे आपसे। क्वेश्चन नंबर 7 है, 5 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश, बायोलॉजी एंड सिविक आर टू बी टॉट फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। 5 सब्जेक्ट हैं, मंडे टू, डे लिख लेते हैं यहाँ पर, यहाँ लिख लेते हैं सब्जेक्ट। 5 सब्जेक्ट हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पे लिख लेते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ठीक है। तो ये मंडे टू फ्राइडे पढ़ाई गए। 1 सब्जेक्ट विल बी टॉट 1 डे, एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ाया गया। ओनली सिविक्स इज टॉट बिफोर मैथमेटिक्स। अब आप मुझे ये बताइए, यहाँ लिखा है ओनली सिविक्स इज टॉट बिफोर मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स से पहले सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ाया गया है, वो है सिविक्स, ठीक है। राजनीतिक शास्त्र गणित से पहले पढ़ाया गया है, गणित से पहले सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक शास्त्र पढ़ाया गया है। अगर मैं गणित को यहाँ रख दूं, या मैं गणित को यहाँ रख दूं, यहाँ रख दूं, तो उससे पहले काफी सारे सब्जेक्ट हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे 3 हो सकते हैं, मैं यहाँ रख दूं तो, यहाँ पे रख दूं तो यहाँ 2 पढ़ाए जा सकते हैं। लेकिन अगर मैं मैथ्स को यहाँ, गणित को यहाँ रख दूं, तो जो हमारा राजनीतिक शास्त्र या सिविक्स है वो यहाँ आएगा ऑब्वियसली। आगे हमसे कहा है हिंदी इज टॉट बिफोर बायोलॉजी, हिंदी बायोलॉजी से पहले पढ़ाई गई। हिंदी विल नॉट टॉट ऑन वेडनेसडे, जब हिंदी वेडनेसडे को नहीं पढ़ाई गई और बायोलॉजी से पहले पढ़ाई गई, तो दोनों एक दूसरे को फॉलो करना चाहिए, मतलब 1 बाय 1 आने चाहिए, एक साथ आने चाहिए, इमीडिएट नेबर है। तो हिंदी यहाँ आ जाएगी, बायोलॉजी यहाँ आ जाएगी, क्योंकि बायोलॉजी से पहले हिंदी पढ़ाया गया। हिंदी इज टॉट बिफोर बायोलॉजी, ठीक है। बचा कौन हमारा, वेडनेसडे, और सब्जेक्ट कौन सा बचा हमारा, इंग्लिश। तो इंग्लिश ई से डिनोट करेंगे, ई यहाँ आ जाएगा। हमसे पूछा है विच सब्जेक्ट इज टॉट ऑन वेडनेसडे, वेडनेसडे को कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया गया, तो हमारा ऑप्शन है इंग्लिश पढ़ाया गया, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, समझना है अच्छे से, देन सॉल्व करना है, ठीक है। सारी बात यहाँ पे लैंग्वेज समझने की है। जिस बच्चे के लैंग्वेज समझ में आ गई क्वेश्चन की, वो क्वेश्चन को आसानी से कर लेगा, और जिसको लैंग्वेज नहीं समझ में आई तो वो क्वेश्चन में फंसेगा, ठीक है। बस आपको क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, पढ़ना है, और कई बार ऐसा लगेगा कि स्टेटमेंट ही अधूरी है क्वेश्चन के अंदर, लेकिन स्टेटमेंट अधूरी नहीं है। आपको क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ द पोजीशन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट विद इन ईच नंबर आर इंटरचेंज, फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट within each number are interchanged, which of the following will be fourth digit of the fourth highest number thus formed, ठीक है। फोर्थ डिजिट पूछा है, फोर्थ हाईएस्ट नंबर का, तो इनके डिजिट इंटरचेंज करने हैं, कौन से करने हैं, पहला और तीसरा, फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। करते हैं 1 बाय 1 इन सभी नंबर्स के, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर है हमारे पास, इनके फर्स्ट और थर्ड डिजिट इंटरचेंज करने हैं। और हमें बताएं यहाँ फर्स्ट कौन सा है, 5 हमारा यहाँ फर्स्ट होगा, ठीक है, देन 3 हमारा यहाँ थर्ड होगा, फोर्थ हमारा यहाँ सेकंड होगा, तो इस तरह से 3 ऑटोमेटिकली थर्ड हो जाएगा, उस सीरीज को फॉलो करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे 9 7 5 3 2, तो मैं इनकी पोजीशन ना इंटरचेंज करके लिख रहा हूँ, ठीक है, आप समझ जाइएगा, ठीक है, मैं दोबारा दोबारा नोट नहीं कर रहा। 9 7 5 9 7 5 3 4, 9 7 5 3 0, 9 7 5 3 0, 9 4 9 3 2, 9 4 9 3 2, 97524, okay, 97524, 96575, 96575। हमसे पूछा है फोर्थ हाईएस्ट नंबर का फोर्थ डिजिट, फोर्थ डिजिट ऑफ 4 हाईएस्ट नंबर। तो हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ जाएंगे अगर आप, तो इसमें आप अगर देखें तो इसमें 1 मिनट रुक जाइए,
चलिए क्वेश्चन बताते हैं। तो हम हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ जाएंगे। अगर आप यहाँ देखें तो हाईएस्ट नंबर हमारा 3 4 वाला होता है, ठीक है। देन इसके बाद 3 2, ये फर्स्ट हाईएस्ट, ये सेकंड हाईएस्ट, ये हमारा थर्ड हाईएस्ट होगा क्योंकि 975 सीरीज को फॉलो कर रहा है। देन लास्ट के 2 डिजिट जो हैं वो उसको बताएंगे कि सीरीज हाईएस्ट में है या लोएस्ट में है, ठीक है। अब यहाँ देखें आप, ये भी 1975 को फॉलो कर रहा है बट यहाँ पे 2 4 है, तो ये फोर्थ हाईएस्ट हो गया, फोर्थ हाईएस्ट मिल गया, इसका फोर्थ डिजिट 2, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो इसका फोर्थ डिजिट बताना था हमें, फोर्थ हाईएस्ट नंबर का फोर्थ डिजिट हमारा क्या है 2, 1 2 3 4, फोर्थ हमारा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 4 letter cluster pair have been given out of which 3 are alike in same manner and 1 is different. Select the odd letter cluster pair. तो यहाँ पे odd बताना है हमें बेसिकली। यू टी कोई भी 3 एक सेम रूल को फॉलो करेंगे और एक डिफरेंट होगा, तो 21 21 एंड 26। ओके, यहाँ से जाएंगे +6 हो जाएगा, देन यहाँ +6 हो जाएगा, यहाँ टी आर जे एक्स 24 10 18 4 +6 +6 हो जाएगा यहाँ पे। ये ऑप्शन नंबर ए की बात हो गई, ये ऑप्शन नंबर बी की बात हो गई। ऑप्शन नंबर सी पे आते हैं हम। पी एच वी एन 16 8 22 एंड 40, देन फिर से +6 हो गया हमारा, देन फिर से +6 हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी बचता है हमारा, यही हमारा डिफरेंट होगा क्योंकि तीनों सेम रूल को फॉलो करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी ही बचता है हमारा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। ये भी हमारा वेन डायग्राम और सिलोजिज्म वाला क्वेश्चन है। अगर आपको नहीं पता है कि वेन डायग्राम किस तरह ड्रॉ किया जाता है, सम का क्या वेन डायग्राम होता है, ऑल का क्या होता है, नेगेटिव कौन से होते हैं, पॉजिटिव कौन से होते हैं, उसके लिए आप हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में आपको ये सब चीज़ें बता रखी हैं। क्वेश्चन पर आते हैं। ऑल एप्पल आर कीवीज, नो कीवी इज ग्रेप। ओके, कंक्लूजन है नो एप्पल इज ग्रेप, नो एप्पल इज ग्रेप। हाँ जी, सही है, ये हमारी कंक्लूजन जो है हमारा ये सही है, स्टेटमेंट को फॉलो करता है। ऑल कीवी आर एप्पल, ऑल कीवी आर एप्पल नहीं, नहीं, ऑल कीवी सम से ऑल की तरफ कैसे जा सकते हैं। अगर ये बोलता कीवी का कुछ पार्ट ए में है तो हम मान लेते, लेकिन ये तो क्या कह रहा है कि सभी कीवी एप्पल हैं, ठीक है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, तो ओनली वन फॉलोज, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11, इफ ऑल डिजिट आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग क्या होता है हमारा, लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ असेंडिंग होता है और हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ डिसेंडिंग होता है। इफ ऑल द डिजिट, यहाँ ध्यान से आप रीड करें क्वेश्चन को, डिजिट बोला है, ऑल द डिजिट आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर विद इन द नंबर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द लोएस्ट नंबर दस फॉर्म।
तो ये जो हमें नंबर दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 5 नंबर दिए हुए हैं, इन 5 नंबर के जो डिजिट्स हैं उनको विद इन दी नंबर मतलब उन नंबर्स के अंदर ही, ठीक है, हमें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। देन जो नंबर फॉर्म होंगे उसके बाद में, तो उसमें लोवेस्ट नंबर कौन सा होगा ये पूछा है हमसे, सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा उसके बाद, ठीक है। तो इसको लगाते हैं हम असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले इस वाले नंबर को ले लेते हैं, जैसे हमारा 2 पहले आ जाएगा, 3 बाद में आएगा, देन 4 आ जाएगा, फिर हमारा 4 आ जाएगा, 7 8 आ जाएगा, हमारा 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 1 आ जाएगा, 3 5, देन हमारा 1 8 और 1 2 8, ठीक है। तो इसमें पूछा है यहाँ पे सबसे छोटा कौन सा फॉर्म होगा असेंडिंग ऑर्डर पे लगाने के बाद, ये 128 है, 128 ये है हमारा 281, 281 किसको शो करता है, 128 को इंटरचेंज होने के बाद, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, ये देखिए काफी बड़ा क्वेश्चन है। इसमें आपको बेसिकली क्या करना होता है, जो हमें यहाँ पे कोड दिया हुआ है, जो ये कोड है, इसको यहाँ पे जो हमें सिंबल्स दिए हैं उसके थ्रू इसको पहले डिकोड करना होता है। उसके अलावा उसको डिकोड करने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे जो कंडीशन लिखी है उसके हिसाब से जाना है क्वेश्चन में। यहाँ जो भी कंडीशन लिखी है, यहाँ पे हमें 1 2 3 तीन कंडीशंस दी हुई है, उनको रीड करना है। उन कंडीशन के बेस पर ही हमारा कोड फाइनल होगा। फाइनलाइज करने के लिए हमें क्या करना है, कंडीशन को रीड करना है, बट कोड हमें किसके हिसाब से लिखना है, वो इस टेबल के हिसाब से लिखना है। तो यहाँ पे मैं ये जो नंबर है ये लिख लेता हूँ 216947 ठीक है, 216947। अब इसके लिए क्या कोड है मेरा, हैशटैग आई टी, 6 के लिए क्वेश्चन मार्क, 9 के लिए टी, 4 के लिए एल, 7 के लिए स्लैश एंड 0 के लिए ब्रैकेट टाइप है, ठीक है। अब मैं कंडीशन पर आता हूँ, इफ अ नंबर बिगिन एंड एंड्स विद अ नॉन जीरो और डिजिट, नॉन जीरो और डिजिट, ठीक है। तो यहाँ पे 0 आ गया, तो ये नॉन जीरो नहीं है, तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा कंडीशन फॉलो नहीं करेगा। नेक्स्ट पे आते हैं हम, इफ अ नंबर बिगिंस एंड एंड विद एन इवन नंबर, बिगिन एंड एंड विद एन इवन नंबर इंक्लूडिंग 0, 0 को इंक्लूड कर लिया इन्होंने। इन्होंने बोला है अगर कोई भी ऐसा नंबर है कि जो कि बिगिन एंड एंड विद एन इवन डिजिट, इवन क्या होता है हमारा, ऑड होता है हमारा, हिंदी में बता दूं अगर आपको, तो ऑड होता है हमारा विषम, ठीक है, और इवन होता है हमारा सम। तो यहाँ पे दो भी एक सम संख्या है और उन्होंने लिखा है इंक्लूडिंग 0, तो 0 को भी यहाँ पे एक सम संख्या मानेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे जो कोड यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, देन द फर्स्ट एंड द लास्ट डिजिट आर टू बी कोडेड एज एल एन आई। तो फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट जो कोड होंगे, डिकोड होंगे, वो एल और आई होंगे, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट डिजिट का कोड बता दिया, तो यहाँ पे एल और आई हो जाएगा आपका, ठीक है, एल और आई हो जाएगा यहाँ पर, क्लियर। तो यहाँ पे ये दोनों कोड हमारे हट जाएंगे, क्योंकि हमें कोड तो डिकोड तो करना था, लेकिन हमें कंडीशन के हिसाब से भी चलना है। तो हमारा एल आई क्वेश्चन मार्क टी एल, तो इन दोनों में तो है ही नहीं, ठीक है। तो एल आई क्वेश्चन मार्क टी एल, इसमें ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको अभी भी ये नहीं समझ में आया तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके लिए मुझे एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा जिसमें आपको बहुत अच्छे से मैं इस चीज़ को समझा दूंगा। तो उससे क्या होगा, आपको ये जो क्वेश्चन है क्लियर हो जाएगा। आ रहे हैं क्वेश्चन डीएसएसबी में, ये समझ लीजिए एक तरह से ये न्यू पैटर्न टाइप है, ओके। तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपको इस पर पर्टिकुलर वीडियो चाहिए, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एन आर एस एम आई एच एन जे आई, अगर आप यहाँ ध्यान से देखें, एन आर एस एम आई एच एन जे आई, तो एस जो है वो एच का अपोजिट होता है, आई आर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं और एम एन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। कल की क्लास में मैंने आपको अपोजिट और पोजीशंस बताई थी लेटर्स की, ठीक है। तो जो कल की क्लास में आए हैं बच्चे जुड़ के, तो उन्हें ये चीज़ क्लियर होगी। यहाँ पे 13, देन ये 14, ये 10, ये 9, ये 8, ये 9, यहाँ +1 कर दिया, देन यहाँ +1 कर दिया, देन यहाँ +1 कर दिया। तो यहाँ पहले अपोजिट ले लिए, ठीक है, देन +1 कर दिया नेक्स्ट में। तो आप यहाँ देखें वी ई अपोजिट है, एच एस अपोजिट है, एल ओ अपोजिट है,
5 से 21 की तरफ किस तरह जाएंगे ये बताइए। आप प्लस करेंगे तो कितना ज़्यादा प्लस करेंगे, ठीक है, तो ये नहीं होगा, +1 करना है हमें सिर्फ। T से G की तरफ जा सकते हैं, F से U की, P से K की, तो 7 से 8 की तरफ चले गए, 21 से 22 चले गए, 11 से 12 चले गए, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे हमें दिया है VT इज रिलेटेड टू YQ। इसी तरह कौन सा ऐसा यहाँ पे कोड होगा 4 ऑप्शन में जो सेम लॉजिक को फॉलो करेगा, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन फॉलोज द सेम रिलेशन बिटवीन द पेयर एज शोन बिलो। तो यहाँ 22, 20, 25 और ये 17, यहाँ +3 या -3, तो +3 -3 को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं, QKTI 920 11 17 +3 -2। ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट हो गया, -2 आ गया, -3 चाहिए था। ऑप्शन नंबर बी PNSJ 16 14 19 10 +3 -4, ये भी एलिमिनेट हो गया, -3 चाहिए था, -4 आ गया। ऑप्शन नंबर सी HAKY 25 11 1 एंड 8, ये हमारा +3 देन -1 26, ये -2 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बचता है, हमारा सी। एफ यहाँ हमारा 6 पे आ गया, आई हमारा 9 पर आ जाएगा, ये 1 पे, ये 4, ठीक है। 4 से 1 की तरफ जाएंगे, -3 चले जाएंगे, 6 से 9 की तरफ जाएंगे, -3 +3 सॉरी, 6 से 9 की तरफ +3, 4 से 1 की तरफ -3, ठीक है, ये -3 देन ये +3, तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15। अब आप यहाँ ध्यान से देखें अगर, तो जैसे हमने पीछे भी क्वेश्चन में किया था, यहाँ हमसे बोला है फाइंड दी ऑड लेटर क्लस्टर, ठीक है। तो जो ऑड लेटर क्लस्टर है उसको फाइंड आउट करना है। आप यहाँ ध्यान से देखिए, पी के दोनों, डी डब्ल्यू ये दोनों, सी और एक्स ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है। यहाँ N14 पर, सी F6 पर और D4 पर, यहाँ आ गया 11, यहाँ आ गया 4, यहाँ पर आ गया 3, ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, देन ये -3 हो जाएगा। तो -3 -2 -1 ये सीरीज फॉलो कर रही है इसमें, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में। नेक्स्ट देखते हैं, ऑप्शन नंबर 1 की बात हो गई, ऑप्शन नंबर बी यहीं देख लेते हैं। YT RQEHJ, ओके। 10 8 5 22 18 17 25 20 ये 18, तो ये दोनों अपोजिट हो गए। आर एच अपोजिट नहीं है, आर और एच अपोजिट नहीं है, आर और आई होना चाहिए था यहाँ पे, जे क्यू तो अपोजिट है। बाकी में देख लेते हैं, हो सकता है यही हो हमारा आंसर। डी डब्ल्यू अपोजिट है, एफ यू अपोजिट है, एल ओ अपोजिट है, क्यू जे अपोजिट है, सी एक्स एम एन, तो ऑप्शन नंबर बी ही हमारा डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वी के लिए ई है, ठीक है, लेकिन आर के लिए यहाँ आई होना चाहिए था, यहाँ एच आ गया, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16। तो यहाँ पर हमें बताना है आइडेंटिफाई द टर्म विच डज नॉट फॉलो द पैटर्न इन द गिवन सीरीज। तो ये हमारी एक सीरीज है, इसके अंदर एक ऐसा ग्रुप है जैसे अल्फाबेट एंड देन नंबर, जो इस सीरीज को जो है खराब कर देता है, ठीक है। अगर वो नहीं, अगर उसको रिप्लेस कर दें किसी करेक्ट नंबर से जो उस सीरीज को सीधा एक सीक्वेंस में बनाए, एक सेम रूल को फॉलो करे, ओके। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो नंबर्स तो 10 से 20 हो गए, 20 से 40 हो गए, 40 से 80, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 320 हो गए, है ना, डबल चल रहा है। लेकिन अल्फ़ाबेट्स देखें अगर हम यहाँ पे 17 15 12 9 3 और ये W 23 पर, तो यहाँ पे हम जाएंगे तो -2 कर देंगे, देन यहाँ पे -3 कर देंगे, देन यहाँ पे हम -3 कर देंगे, देन यहाँ पे -6 कर देंगे, देन यहाँ पे -6 कर देंगे, ठीक है। अब आप यहाँ ध्यान से देखें,
-2 हो गया, -3 हो गया, -3, -6, -6। तो यहाँ पे कुछ आपको ऑड लग रहा है, इसमें कुछ अजीब लग रहा है इस क्वेश्चन में। अजीब ये लग रहा है कि यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया, ये दोनों अलग लग रहे हैं इस सीक्वेंस से। यहाँ 2, 3, 4, 5 होना चाहिए, है ना। तो यहाँ से यहाँ, तो यहाँ तक तो ठीक आई थी ये, लेकिन यहाँ से जब यहाँ आई ना सीरीज I80 से जब आगे गई, ठीक है, L से L40 से जब I80 पर आई तो सीरीज खराब हो गई, और जब I80 से C160 पे गई तो खराब हो गई। तो यहाँ पे जो I80 आ रहा है ना बीच में, यही सीरीज को यहाँ पे खराब कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा -4 आना चाहिए था, या -5 देन -6, तो यहाँ -2, -3, -4, -5 देन -6 आता अगर ये करेक्ट होता था, बट ये इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 17, select the option that is related to the third set of number in the same way as the second set of number is related to the first set of number। जिस तरह ये वाला ग्रुप इस वाले से रिलेटेड है, इस तरह ये वाला ग्रुप किससे रिलेटेड होगा। आप यहाँ ध्यान से देखें, 7 की अगर मैं मल्टीप्लाई बाई 2 कर दूं तो 14 आएगा, 9 मल्टीप्लाई बाई 2 करूँ तो 18 आएगा, एंड 10 मल्टीप्लाई बाई 2 करूँ तो 20 आएगा। इसी तरह 13 मल्टीप्लाई बाई 2 करूँ तो 13 दूनी 26 होता है, 14 मल्टीप्लाई बाई 2 करूँ तो 28 होता है, और 15 की मल्टीप्लाई बाई 2 मतलब 15 का डबल कर दूँ तो हमारा 30 होता है। तो 26, 28, 30, ऑप्शन नंबर सी हमारा फॉलो करेगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पे हमें बताना है ये जो दो हमारे ब्लैंक हैं, इस प्लेस पर कौन से दो अल्फ़ाबेट आएंगे अगर ये सेम सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ग्रुप बना रखेंगे दो दो अल्फ़ाबेट के। क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। ओके, तो यहाँ पे हम देखें, अगर यहाँ लिख लेता हूँ मैं JT KP LL MH ND OZ, then next 10, 20, 11, 16, 12, 12, 13, 8, 14, 4, 15, 26, plus 1, plus 1, plus 1, then plus 1, then plus 1, then plus 1 करेंगे तो यहाँ 16 पे P आएगा, then -4, -4, -4, -4, -4, देन 26 में से -4 करूंगा, 22 पे हमारा V आएगा। तो P एंड V आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, कंप्लीट द सीरीज। यहाँ पे आप देखिए तो ये सीरीज एक बार बढ़ी देन घट गई, फिर बढ़ गई, फिर घट गई, फिर बढ़ गई, फिर सेम है यहाँ तो, ठीक है, फिर घट गई, अब फिर बढ़ गई, देन इंक्रीज हो गई, देन डिक्रीज हो गई, ठीक है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें अल्टरनेटिव सीरीज होती है। तो मतलब जो अल्टरनेट नंबर्स होते हैं ना, जैसे इसका इसके साथ रिलेशन होगा, देन इसका इसके साथ होगा, इसका इसके साथ होगा, इसका नेक्स्ट के साथ होगा, अल्टरनेट एक छोड़ के एक, ठीक है। तो इसमें अल्टरनेट रिलेशन देखना है। अगर हम 58 का 60 के साथ देखें तो हमारा +2 हो जाएगा, 60 का 64 के साथ देखें हम तो +4 हो जाएगा, देन हमारा यहाँ देखें तो +6, +8, और इसमें अगर हम इसी सीक्वेंस को फॉलो करें, 2 का टेबल चल रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 5 जा 10, देन इसमें +10 करेंगे तो यहाँ पे 8 एंड 8 88 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करके देखिएगा आप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखें, और इसमें बहुत ही मतलब नॉर्मल सा लॉजिक है, ठीक है। कुछ बच्चे इसमें क्या करेंगे, स्क्वायर निकालेंगे, क्यूब निकालेंगे, तरह तरह के अपने लॉजिक लगाएंगे, लेकिन ये स्क्वायर क्यूब फॉलो ही नहीं करेगा, बहुत सिंपल लॉजिक है, ध्यान से देखें। अगर मैं 7 और 3 को प्लस कर दूं तो हमारा 10 आ जाएगा, अगर मैं 6 और 6 को प्लस कर दूं तो हमारा 12 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं 5 एंड 2 को प्लस कर दूं तो हमारा 7 आ जाएगा, देन 8 एंड 6 को प्लस कर दूं तो हमारा 14 आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं 9 और 3 को प्लस कर दूं तो हमारा 12 आ जाएगा। इसी तरह 2 और 1 को प्लस कर दूं तो हमारा 3 आ जाएगा, तो 123 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। इसी तरह आप हमारी सीरीज से जुड़े रहें, और आपको आने वाले टाइम में मैथ्स की, इंग्लिश की, हिंदी की, जीके की
इन सभी की सीरीज आपको अवेलेबल होगी, जिसमें कि PYQs को डिस्कस करेंगे। ओके, इंपॉर्टेंट जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे, मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और जो हमारी वीडियो नंबर 1 है, ठीक है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा आपको। ठीक है, तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। इसकी मैंने अलग एक प्लेलिस्ट भी बना दी है, जहाँ पर आपको हमारी सारी वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, रोज़ाना हम वीडियो अपलोड करेंगे। वैसे तो हम लाइव आ रहे थे, बट अब मैंने क्या सोचा है कि हम अब आपको अपलोडेड वीडियो अवेलेबल कराएंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, आपको चैनल को ज्वाइन करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों में, फैमिली में, फ्रेंड्स में, ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, टेलीग्राम ग्रुप्स में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके, ताकि आपको जो ये अच्छा कंटेंट है हमेशा मिलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाइंड अप करते हैं आज की क्लास को।